वेलकम है सभी का मैं इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा ना वो आपका अपकमिंग यूपीएससी या स्टेट का कोई भी पीसीएस है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स बताएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए जाइएगा और अपना एक ब्रीफ नोट बनाते रहिएगा जिससे आपको बाद में रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक हम लोग क्या है, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या बीआईटी। ये है क्या, इसमें न्यूज़ में क्या था, ये तो अनाउंसमेंट वाज मेड इन यूनियन बजट 2025 रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ द मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, टेक्स्ट टू मेक इट मोर इन्वेस्टर्स फ्रेंडली। अब ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली ना एक हम लोग का टूल है, बीआईटी हम लोग का क्या है, तो इट इज़ अ प्रोवाइडिंग टूल फॉर प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। ठीक है, किसको एश्योरेंस देता है, टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब ये एश्योरेंस दे रहा है किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या चीज़ का एश्योरेंस देता है, तो जो भी मेजर्स है ना, मेजर्स, ठीक है, अगेंस्ट द मेजर्स लिख देते हैं, अगेंस्ट द मेजर्स दैट मे अफेक्ट एडवर्सली। ठीक है, एडवर्सली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, वो कोई भी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके कोई भी मेजर्स रहता है उसके अगेंस्ट में ये क्या करता है, बीआईटी उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस देता है। ठीक है, प्रोवाइड एश्योरेंस। और इसमें क्या करता है, ये क्लेम ब्रिंग्स क्लेम अगेंस्ट अ होस्ट स्टेट। ठीक है, अब ये होस्ट स्टेट क्या हो गया, तो जैसे सपोज अगर जो मेटा है ना वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब जो चल रहा है, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो हम लोग का इंडिया हो गया, होस्ट स्टेट हो गया। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट क्लेम ये लाता है, तो होस्ट स्टेट के लिए क्लेम लाता है। ठीक है, बीआईटी। और हम लोग का ये बीआईटी बेसिकली है क्या है, तो ये राइट ऑफ इन्वेस्टर है, मैंने राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको, इन्वेस्टर्स को, राइट्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद और किसको प्रोवाइड करता है, राइट्स होम स्टेट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि मेटा आ रहा है या कोई भी हम लोग का सपोज यूएस से कंपनी आ रहा है ना, तो यूएस हम लोग का होम स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का क्लेम लाता है, ब्रिंक्स क्लेम, किसके अगेंस्ट क्लेम लाता है, होस्ट स्टेट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का हाँ, अब ये इंडिया में क्या पहली बार ये बीआईटी हुआ है, तो नहीं, इंडिया में जो है ना पहले भी हम लोग का ये मॉडल हो चुका था। और ये अप्रूव कौन सा हुआ था, तो इंडिया अप्रूव्ड, इंडिया अप्रूव्ड न्यू मॉडल ऑफ बीआईटी। ठीक है, इन 2015, पहले ये हम लोग का 2015 में हो चुका था। ठीक है, 2015 में जो है ना हम लोग का ये हुआ था, जो अब इससे भी पहले और एक बार हो चुका था। तो ये 2015 में जो हुआ था ना, ये रिप्लेस किया था किसको, रिप्लेस्ड द बीआईटी ऑफ कब था, 1993 का, हाँ 1993 के बीआईटी को रिप्लेस किया था। उसके बाद फिर अभी हम लोग का दोबारा 2025 में ना ये यूनियन बजट इसको रिवाइज करने का एश्योरेंस बिल पास किया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, तो हाँ, रिसेंटली कौन कौन सा कंट्री साइन किया है बीआईटी को, रिसेंटली साइंड। ठीक है, तो कौन कौन सा कंट्री है, हम लोग का आ जाइए यूएई 2024 में। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, 2024 में। क्लियर।
अब हम लोग ये 2015 जो है ना, इसका एक बार हम लोग मॉडल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ बेस्ड था। ठीक है, की फीचर्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आ जाता है कि फीचर्स ऑफ BIT 2015। ठीक है, क्या क्या की फीचर्स था, तो सबसे पहला ये हम लोग का नेशनल ट्रीटमेंट देता था। तो नेशनल ट्रीटमेंट, अब ये नेशनल ट्रीटमेंट हो क्या गया, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है ना, उसको एट पार कोई भी मैंने बेनिफिट दिया जाता था, जो कि डोमेस्टिक कंपनीज से एट पार में उसको बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स, ऐसे लिख लीजिए, प्रोवाइड्स बेनिफिट एट पार टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्लियर। उसके बाद हम लोग का समझ लीजिए एक्स एक्सप्लॉइटेशन से ना, या प्रो सॉरी, एक मिनट, एक्सप्रोप्रिएशन से प्रोटेक्ट कराता था, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये एक्सप्रोप्रिएशन है क्या, तो कोई भी कंट्री का जो हम लोग का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो उसको जो होस्ट कंट्री रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको डोमिनेट करा देता है। जैसे सपोज अगर इंडिया में बाहर से कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है ना, तो इंडियन कंपनीज क्या करेगा, उसके ऊपर डोमिनेशन शो करेगा। उससे वो बचाता था कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, BIT 2015 में ये मेंशन था। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाइए, और क्या था, हाँ, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट थ्रू ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो कोई भी पार्टी है ना, उसको फुल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई भी अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है या इन्वेस्टर्स आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया में अगर कोई भी जैसे पार्टीज हो गया, जो भी गवर्नमेंटल बॉडीज रहेगा उसको, या जो भी होस्ट कंट्री हो गया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कोई भी होस्ट कंट्री हो गया ना, तो वहाँ पे उसको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहा है तो। ठीक है, इसमें मेंशन था। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग का इंडिया में जो है ना, BIT आर्किटेक्चर के लिए क्या क्या इश्यूज़ है, तो हम लोग इश्यूज़ देख लेते हैं। इश्यूज़ इन इंडिया फॉर BIT मॉडल। ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ है, तो वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, हम लोग का आ जाइए एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी। ठीक है, अब ये एम्बिग्विटी हो क्या गया, तो मतलब किसी भी चीज़ का ना क्लैरिटी नहीं है BIT में ना, प्रॉपरली कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है। जैसे कि अगर सपोज़ इसका अगर आप लोग मॉडल देखिएगा, आप लोग अगर देखना चाहें तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ना, आप गूगल में BIT टाइप कीजिएगा और उसका जो भी प्रिंसिपल्स या जो आर्किटेक्चर है ना, मॉडल है, उसके बाद रीड कर लीजिएगा। उसमें एज सच क्लैरिटी नहीं दिया गया है किस टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टर्म के लिए कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं है। और हम लोग का ये जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है ना, इसके लिए भी कोई क्लैरिटी नहीं है, CIL कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है ना, बहुत सारा जगह जो है डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जा रहा है इंडिया में। ठीक है, और आपको पता ही है कि ये सब में वर्ड्स का खेला रहता है, कि तो इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो इसके लिए बहुत जगह डिस्प्यूट्स हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारा ट्रीटीज़ जो है ना, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, उसको चैलेंज भी किया जा रहा है हम लोग का ISDS ट्रिब्यूनल में। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग का सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, मैंडेटरी वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड है टू एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज़। अब ये क्या चीज़ हो गया, तो इंडिया का जो है ना, ओवर बर्डन को कम करने के लिए, ठीक है, जुडिशरी, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर केस चल रहा है किसी कंपनी पे, तो उस जुडिशरी के ओवर बर्डन को कम करने के लिए ना,
क्या किया गया कि कोई भी अगर इलीगल अनसर्टेनिटीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसको पहले क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो वेटिंग पीरियड है उसमें हम लोग का इसमें ज़्यादा रहता है। कोई भी अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो पहले इंडिया में कोई भी अगर डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहा है तो उसको पहले क्लियर अप करना पड़ेगा, देन ही जाके वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या है, आज ये रेस्ट्रिक्शंस है। किस पे रेस्ट्रिक्शंस है? ऑन दी juris on the jurisdiction of ISDS ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब जो ISDS ट्रिब्यूनल है ना, इसमें बहुत सारा हम लोग का रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। जैसे कि कोई भी मेरिट हो रहा है या कोई भी डिसीजंस है ना, उसको दोबारा से रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसमें ये रोक लगाया गया। ठीक है, बार्ड फ्रॉम रिव्यूइंग एनी जजमेंट या एनी इशू। ठीक है, एनी मेरिट लिख दीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग का आ जाइए, जो राइट्स है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो लिमिटेड है हम लोग का इंडिया में। राइट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो क्या क्या इश्यूज आ जाता है, देखिए हम लोग का क्या क्या राइट्स यहाँ पे लिमिटेड है। तो सबसे पहले तो हम लोग का देखिए, जो भी हम लोग का MFN रहता है, मतलब कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस है ना, उसका एक्सक्लूशन किया जाता है। ठीक है, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स को है यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देन हम लोग का आता है कोई भी टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स है। ठीक है, टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स, ठीक है, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो फॉरेन से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस उन लोग का जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, देन कम्स अपना ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट मैंडेट पॉलिसी चेंज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन हो रहा है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कोई भी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें MFN है क्या, मोस्ट फेवर्ड नेशंस है ना, इसको अगर बोला जाए हम लोग का मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या आ जाता है, तो ये एक प्रिंसिपल है जो क्या करता है, कोई भी जितना भी कंट्रीज़ है ना, उसको इक्वली ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, इसलिए इसको MFN बोला जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्लियर हो गया? बस, ठीक है, फिलहाल हम लोग का यही है। उसके बाद आइए हम लोग का और इसमें क्या आ सकता है। हाँ, अब इसको क्लियर अप करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें ना और एक हम लोग का देखिए जो राइट्स है ना, इसमें हम लोग का और एक ICSID भूल गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का जो ICSID है ना, इस कन्वेंशन को एक्सक्लूड किया गया है, कन्वेंशन को भी एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूड। ठीक है, अब ICSID है कि एक्चुअली तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब ये ICSID देख लेते, ये कब इस मतलब कब स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हम लोग का 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसका काम क्या रहता है, तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किसमें, फॉर कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो उसका आर्बिट्रेशन कराता है ये, ताकि जो दोनों पार्टीज़ है ना, पार्टी नंबर A और B, ठीक है, दोनों के बीच में ये बेसिकली ना सुलह वगैरह कराने का काम करता है ICSID। ठीक है, अब इसका अगर बोला है तो वे फॉरवर्ड या हम लोग का कैसे ठीक किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या चीज़ को ठीक करना है हम लोग को, BIT जो था ना उसको, उसमें जो भी हम लोग का प्रॉब्लम्स है उसको, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो क्लैरिटी चाहिए होगा। ठीक है,
अब क्लैरिटी किस चीज़ में, कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी या कोई भी जो लॉ मेंशन्ड है ना उसमें, उसमें प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए कि इस, अगर ये चीज़ है तो ये करना है, या ये नहीं है तो ये नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर एकदम क्लैरिटी के साथ हम लोग को उसमें अ, जो भी लॉज वगैरह मेंशन है ना उसमें क्लैरिटी चाहिए होगा। देन हम लोग का है वेटिंग पीरियड कम करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे कि पहले से जो भी केसेस वगैरह चल रहा है उसके कारण जो अगर न्यू इन्वेस्टर्स है ना उनको तो फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी होस्ट कंट्री में करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वेटिंग पीरियड को सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग का आ जाइए ICSID, ठीक है। इसका हम लोग का सिग्नेटरी, सिग्नेटरी बनना पड़ेगा। सिग्नेटरी क्या होता है, कोई भी अगर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मैकेनिज्म अगर हो रहा है ना, तो उसमें इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो अगर ICSID, अगर उनका कंट्री अगर ICSID का सिग्नेटरी रहेगा ना तो वो हेल्पफुल रहेगा हम लोग का, ठीक है। ये हो गया बस, ये हम लोग का वे फॉरवर्ड, ये दो तीन है, ये इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है, देखिए इंडिया मॉरिशस बायलैटरल रिलेशन, ये है क्या, तो एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें और एक न्यूज़ हम लोग का शायद मिस हो रहा है। हाँ, ये पहले ये देख लेते हैं हम लोग। आइए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, अब ये है क्या, तो इंडिया विल अज्यूम द चेयर फॉर IORA इन 2025 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अब अगले 2 साल के लिए जो इंडिया है ना इसका चेयर, मतलब क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी है इसका, ठीक है, IORA का। अब ये IORA है क्या, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब इसका अगर देख लें हम लोग IORA का, ठीक है, ये सबसे पहला तो हम लोग क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर। उसके बाद हम लोग का ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका विज़न क्या था, अच्छा नहीं, और ये कौन स्टार्ट कराए थे, तो नेल्सन मंडेला, जब वो इंडिया के विज़िट पे आए थे, ठीक है। कब, 1995 में, ठीक है। नेल्सन मंडेलाज, ऐसे लिख दे रहा है, इंडिया विज़िट इन 1995, ठीक है। तो 1995 में आए, फिर वो यहाँ से हम लोग का नेल्सन मंडेला जाके फिर ये 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसका अगर ऑब्जेक्टिव बोला जाए, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, तो इनकरेज करता है ये, इन इनकरेजेस रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, क्या, रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, विद इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन में कोई भी अगर कंट्री या कंट्रीज़ है ना, तो उसका रीजनल कोऑपरेशन रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट अगर बोला जाए तो कहाँ पे है, सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर ना, तो मॉरिशस, मॉरिशस, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसका अगर मेंबर्स बोला जाए, मेंबर्स, तो टोटल हम लोग के 23 मेंबर्स है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और हम लोग का समझिए 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स, पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का हाँ, इसका गवर्नेंस कैसे होता है, गवर्नेंस, तो इसका गवर्नेंस के लिए ना, तो सबसे पहले तो
इंटरनेशनल ओशियन रिम एसोसिएशन का, इंडियन ओशियन सॉरी, इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, COM ऐसे लिख देना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रहता है। कोई भी अगर डिसीजन वगैरह बनता है ना, तो हम लोग का ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही फॉर्म करता है। और इसमें रहते कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रहते हैं। जितने भी मेंबर स्टेट हैं, 23 मेंबर स्टेट है, तो इसके जो मिनिस्टर रहते हैं ना फॉरेन अफेयर्स के, वो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर रहते हैं। क्लियर हो गया। और ये साल में ना एक बार मीट करते हैं, एनुअली मीटिंग होता है, एनुअली मीटिंग होता है, ठीक है। देन कम्स अपना एक आइए ट्रॉइका, TROIKA, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना। ट्रॉइका, अब ये ट्रॉइका है क्या, तो हम लोग गवर्नेंस के अंडर में देख रहे हैं। सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता है, ठीक है, जो एनुअली मीटिंग करता है। और इसके मेंबर्स कौन रहते हैं, तो जो भी मेंबर कंट्रीज़ है, इसके जो फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं ना, फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर रहते हैं, वो इसके मेंबर रहेंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर रहेंगे इसमें। अब ट्रॉइका क्या होता है, तो ये एक हम लोग का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। क्या चीज़ का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो जो हम लोग का करंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं ना इसमें, करंट चेयर या वाइस चेयर, ये सब इनके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। वाइस चेयर या और रुकिए, फ्यूचर चेयर जो होंगे, चेयर मतलब जो प्रिसाइड करेंगे अभी, ठीक है। अभी 2 साल के लिए हम लोग का इंडिया यहाँ पे है ना, देखिए नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, तो अभी जो अगर चेयर में है, मतलब जो भी प्रिसाइड करेंगे ना इसमें, तो इंडिया करेगा अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए, ठीक है। और पास्ट चेयर एंड पास्ट, ठीक है, ये सब मिला के पूरा एक हम लोग का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोग का रेडी होता है यहाँ पे। क्लियर। अब हम लोग का जो फ़िलहाल जो IOR है ना, इसका हम लोग का फ्लैगशिप अभी बोला जाए तो प्रोजेक्ट्स क्या है, अभी किस चीज़ पे अभी ये वर्कआउट कर रहा है, तो हम लोग का IOD, तो ऐसे लिख देते हैं, करेंट प्रोजेक्ट ऑफ IORA, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, हम लोग का याद रखिएगा IOD। IOD क्या है, तो इंडियन ओशियन डायलॉग, ठीक है, इंडियन ओशियन डायलॉग। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहला तो 1.5 फोरम का जो लॉन्च हुआ था 2013 में, उसको ट्रैक पे रखेगा। और कोई भी ओपन डायलॉग हो रहा है ना मेंबर्स के बीच में, और की स्ट्रेटजीज इश्यूज रहेगा कोई भी इंडियन ओशियन रिलीजन का, उस पर ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। मैंने बेसिकली इसमें अभी ऐसा कुछ ऐसा सच है नहीं, बस ये ट्रैक करा जो 2013 में जो लॉन्च हुआ था एक IOD, तो उसके लिए ये चेक करेगा उस पर, कि ट्रैक करेगा कि क्या क्या चीज़ उसमें अचीव किया गया और क्या क्या अभी ड्यू है। और कोई भी अगर मेंबर स्टेट्स के बीच में जो भी इश्यूज है ना, उसको कवर अप करेगा। और जो की स्ट्रैटेजीज़ है, जो इंडियन ओशन रीजन को अच्छे से काम पे ला सके, वो सब पे ये देख रहा है अभी, ठीक है। और दूसरा हम लोग का IORA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसको पूरा ही लिख दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था हम लोग का, 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और किसके लिए हुआ था, फॉर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs, ठीक है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज। और ये क्या करता है, तो कोई भी इसमें क्या बात किया गया, तो कोई भी असिस्टेंस हुआ या सपोर्ट हुआ ना, तो उसको ये प्रोवाइड कराएगा, किसको, लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ को, ठीक है। उसके बाद जी इसका अगर सिग्निफिकेंस बोला जाए, सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं कि IORA का सिग्निफिकेंस क्या है, किससे रिलेटेड में, फॉर इन इंडिया, ठीक है। तो
तो सबसे पहले तो हम लोग का कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको चैलेंज करता है, ठीक है, चैलेंजेस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, सार्क, सार्क सुने आप लोग, SAAR, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल, बोलिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लियर। तो इसको चैलेंज करता है हम लोग का कौन सा, IOR है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, इन दोनों का डोमिनेंस बढ़ जाएगा हम लोग का, कोई भी अगर इंडियन ओशन में या हम लोग का ईस्ट में कोई भी हम लोग का हो रहा है ना इशू, तो उसमें इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को चैलेंज करने के लिए हम लोग का IOR एकदम परफेक्ट रहता है इंडिया के लिए। देन हम लोग का सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है, सेफ स्पेस, ठीक है। सेफ स्पेस मतलब इसमें बोले तो क्या हो गया, देखिए ये हम लोग का ना लेस कंटेशियस स्पेस है फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन, जो कि विश करता है कि हम लोग का बिग पावर राइवलरीज को बाहर रखा जा सके, ठीक है। जैसे कि हम लोग का सपोज क्वाड है, ठीक है, क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो इसको कौन लीड कर रहा है, US लीड करता है इसको अलॉन्ग विथ मिलिट्री अलाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इसको कवर अप करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम लोग का IOR है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग का और क्या हो सकता है, जियो लोकेशन के लिए देख लीजिए, जियो स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, इंडियन ओशन के लिए, इंडियन ओशन, ठीक है। तो हम लोग का देखिए कोई भी हम लोग का ऑयल कंजम्पशन या जो हम लोग का ट्रेड वगैरह हो रहा है ना, वो हम लोग का 50% हम लोग का थ्रू इंडियन ओशन ही होता है, ठीक है। तो या 75 अगर देखा जाए तो ग्लोबली, यहाँ पे हाँ ये याद रखिएगा, ग्लोबली 75% ऑफ जो भी ट्रेड हो रहा है ना हम लोग का ऑयल का, वो थ्रू इंडियन ओशन ही होता है। अब अगर IORA का अगर चेयर डिसाइड करेगा अगर इंडिया 2 साल के लिए, तो जितना भी हम लोग का रेगुलेशंस वगैरह चेक करना होगा हम लोग का इंडियन ओशन में, तो वो इंडिया ही करेगा। तो वो अपने हिसाब से फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है ना उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहेगा हम लोग का इंडिया के लिए। उसके बाद आ जाइए हम लोग का इश्यूज़ क्या आ जाता है, अगर बोला जाए इसमें बता देते हैं, इश्यूज़ फॉर IORA, ठीक है, फंक्शनिंग, क्या क्या इशू आ जाता है, तो सबसे पहला तो फंड नहीं मिलता है इसको सही से, फंडिंग कंस्ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग का जो IORA का फंड है ना वो इनसफिशियंट है, अभी भी है इनसफिशियंट, ठीक है। जिससे कि जो भी ग्रोइंग एरिया या एंगेजमेंट है ना उसको वो सही से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और दूसरा जो रीजनल बॉडीज है जैसे बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, तो उनका एक आईएंस होता है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, इससे ये सही से compete नहीं कर पा रहा। देन कम्स अपना जियो पॉलिटिकल टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब ये है क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन्स, तो जैसे कि हम लोग का इंडिया पाकिस्तान का टेंशन्स बढ़ जाता है ना कभी मैंने सीज़ फायर के थ्रू या कोई भी हम लोग का इसमें प्रॉब्लम्स आने लगता है। तो इसको ये, या मान लीजिए रशिया यूक्रेन का जो वॉर ही चल रहा है, या चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है थ्रू बिल्ट एंड BRI, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इससे क्या हो जाता है, कोई भी जो हम लोग का मेंबर कंट्रीज़ है ना या पार्टनर्स है उसमें फिर टेंशन्स पैदा हो जाता है, ठीक है, टेंशन्स बिल्डअप हो जाता है। फिर हम लोग का और दूसरा इशू या एक समझ लीजिए हम लोग का इंस्टीट्यूशनल जो इसका है ना वीकनेस है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है हम लोग का इंस्टीट्यूशनल वीकनेस में, तो जो भी हम लोग का देखिए जो मॉरिशस में इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, और वहाँ पे जो स्टाफ रहता है ना वो लिमिटेड स्टाफ मिलता है, और जो टेक्नोलॉजी है इंटीग्रेशन वो सब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है या इनसफिशिएंट है, जिसके कारण हम लोग का सही से IORA फंक्शन नहीं कर पा रहा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IORA का, मॉरिशस में बताए थे, ठीक है, मॉरिशस,
ठीक है, तो ये हम लोग का मेन इश्यूज़ हो गया। और अगर देखा जाए अदर इश्यूज़ में आ सकता है, अदर इश्यूज़ में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, तो लैक ऑफ प्राइवेट पीवीटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट, ठीक है, ये हुआ। और हम लोग का कोई भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो रहा है मेंबर्स के बीच में, या मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहा है, ये सब हम लोग का अदर इश्यूज़ में आ जाता है। इसके कारण आईओआरए जो है ना सही से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं, बस ठीक है, इसको यहीं तक रखिए। उसके बाद आ जाइए हम लोग का एक ऊपर में बचा हुआ था ना, हाँ, इंडिया मॉरिशस बायलैटरल रिलेशंस। अब जो इंडिया मॉरिशस का बायलैटरल रिलेशंस है ना कैसा हो रहा है, तो इंडिया एंड मॉरिशस एलिवेटेड देयर टाइज टू एन इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द कंट्री। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोदी जी, वो विजिट किया था मॉरिशस में, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का इन्हांस जो रिलेशनशिप है वो इन्हांस हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए मेन इसमें न्यूज़ में क्या था, तो आ जाइए, हाँ, महासागर को लेके बात हुआ। MAHASAGA, हाँ ठीक। महासागर है क्या, इसका फुल फॉर्म देखिए, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक, ठीक है, एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, महासागर पे बात हुआ है। तो इंडिया जो है ना वो अनाउंस किया इंडियाज़ न्यू विज़न फॉर द ग्लोबल साउथ, साउथ के लिए ये महासागर जो है हम लोग का ये लॉन्च किया इंडिया। देन हम लोग का आज ये पीएम गए थे, विजिट पे गए थे ना, तो पीएम वहाँ पे अनाउंस किए कि कोई भी ट्रेड वगैरह को प्रमोशन किया जाएगा, ट्रेड प्रोमोट किया जाएगा, ठीक है, इन लोकल करेंसीज, लोकल करेंसीज, मतलब कि डॉलर में ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। देन कम्स अपना हाँ, एक देखिए हम लोग का आइलैंड था जिसका नाम था सेंट ब्रांडन आइलैंड। ठीक है, सेंट ब्रांडन आइलैंड था, इसको जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। ठीक है, ये नेविगेशनल चार्ट जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया। अब हम लोग का जो मॉरिशस और इंडिया का सिग्निफिकेंस है, हम लोग का जो रिलेशन है ना, वो हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया और मॉरिशस का कैसा रिलेशन रहा है। तो सबसे पहला तो हम लोग का इस्टेब्लिश कब हुआ था, इंडिया मॉरिशस, इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1948 में ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का स्ट्रैटेजिक लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, तो मॉरिशस कहाँ है, आप लोग अगर मैप, वर्ल्ड मैप अगर देखिएगा ना, तो मॉरिशस का लोकेशन आपका इंडियन ओशियन में है। कहाँ पे, साउथ में, इंडिया के साउथ में देखिएगा, अफ्रीका के बगल में आपको ये दिखेगा। ठीक है, इंडियन ओशियन। ठीक है, जिसके कारण कि हम लोग का ना ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंट्री हो जाता है हम लोग का फॉर ट्रेड थ्रू मैरीटाइम ट्रेड। ठीक है, और हम लोग का कोई भी टेररिज्म, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोवाइड्स, ठीक है, पाइर नहीं, ऐसे नहीं, ओके, पायरेट से बचाता है हम लोग को। ठीक है, और टैकल पायरेट्स। देन कम्स अपना ट्रैफिकिंग अगर हो रहा है कोई भी सी रूट के थ्रू, उसमें हम लोग मॉरिशस का हेल्प ले सकते हैं। देन टेररिज्म, ठीक है, और इलीगल फिशिंग, ये सबसे हम मॉरिशस का हेल्प लेके ये सब चीज़ को हम लोग टैकल अप, कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए हम लोग का और क्या बता दें, इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया। हाँ, अगर एयर स्पेस देखा जाए, एयर स्पेस कोऑपरेशन, इसमें क्या होता है, तो इंडिया जो है ना न्यू एयर स्ट्रिप या जेटी अगरलेगा आइलैंड है एक हम लोग का,
लेगा आइलैंड है कहाँ पे हम लोग का, मॉरिशस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया एयर स्ट्रिप इंडिया डेवलप किया, एयर स्ट्रिप डेवलप किया। ठीक है, और हम लोग का जो, और देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो हम लोग का अगलेगा आइलैंड में इंडिया के हेल्प से बनाया, मॉरिशस बना रहा है, बिल्डअप कर रहा है। तो जिसके कारण हम लोग का क्या हो रहा है कि इंडिया और मॉरिशस का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और इन फ्यूचर अगर कभी भी इंडिया को हेल्प लगता है मॉरिशस का, तो ये लोग यहाँ पे हेल्प करने आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, और एक चीज़ हम बता देते हैं, रुकिए। जियो पॉलिटिकल, अगर जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडिया ही वहाँ पे सब कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ना यहाँ पे, चाइना है ना, चाइना हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स बेस इन दिजिबूती आइलैंड। ठीक है, दिजिबूती में जो है ना, चाइना भी अपना अ, जो बेस है ना उसको इस्टेब्लिश कर लिया। क्लियर हो गया, जिसके कारण हम लोग का जो मॉरिशस है वो एक स्ट्रैटेजिक बहुत ही माने इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे चाइना, आपको पता है कि इंडिया को सब तरह से, श्रीलंका में भी बहुत सारे पोर्ट्स को खरीद लिया चाइना, और माने कवर अप करना चाह रहा है। तो ये हम लोग का जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट कंट्री बन जाता है। ठीक है, अब अगर कल्चर के वे में देखा जाए, कल्चरल टाइज, इसमें क्या हम लोग का देखिए, 70% ऑफ मॉरिशस पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये फैक्ट है। मॉरिशस के जो 70% पीपल है ना, वो हम लोग का इंडियन ओरिजिन के पीपल है वहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण जो कल्चरल और पीपल बहुत जो टाइज रहता है ना, रिलेशंस रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मॉरिशस में आप अगर अगर वीडियोज़ वगैरह या व्लॉग्स वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पे ना मंदिर, गणेश जी का पूजा, या जो इंडियन गॉड्स रहते हैं ना, उनका पूजा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम लोग का, हाँ, ये हो गया। तो इसके कारण जो हम लोग का दोनों का हिस्टोरिकल जो बॉन्ड है ना, इंडिया और मॉरिशस का, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, अब हम लोग का इसमें चैलेंजेस क्या आता है, इंडिया चैलेंजेस इन इंडिया मॉरिशस रिलेशंस, इंडिया मॉरिशस रिलेशंस, क्या क्या चैलेंजेस आएगा, थोड़ा सा आप लोग अगर सोचिएगा ना, तो सबसे पहले तो वहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है ना, बहुत सारा जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको फंड कर रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स बना रहा है। ठीक है, डैम्स बना रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ये सब वहाँ पे बना रहा है, और एक क्रूज शिप का टर्मिनल भी बनाया है। ठीक है, और हम लोग का जो टैक्सेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये थोड़ा सा इंडिया और मॉरिशस का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, तो 2016 से, तो वो हम लोग का जो भी इन्फ्लोज आ रहा है मॉरिशस से, उसको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया जा रहा है। ये 2016 से ही चल रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ सम एग्रीमेंट्स जो भी साइन हुआ था ना, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वो मैचअप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का इंडिया में इन्वेस्टर्स कहाँ से, अफ्रीका से, क्योंकि देखिए यहाँ पे अफ्रीका अगर है ना, अगर आप लोग मैप में देखो, ये अफ्रीका है, यहाँ मॉरिशस है, यहाँ पे इंडिया का ये सदर्न पार्ट है। तो अब अगर यहाँ से मॉरिशस अगर यहाँ ट्रेड नहीं कर पा रहा है, देन अफ्रीका का इन्फ्लुएंस बढ़ जा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेड। क्लियर, उसके बाद आज हम लोग का ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंडिया और मॉरिशस के बीच में ना ड्रग ट्रैफिकिंग हम लोग का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का जो इंडिया का जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है ना, वो रिस्क पे आ जा रहा है। और हम लोग का एक, हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, इन्वायरमेंटल रिस्क भी आ रहा है, इन्वायरमेंटल रिस्क, कैसा रिस्क आ रहा है, अब क्योंकि मॉरिशस है ना, वो एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, चारों तरफ उसका सी है, इंडियन ओशियन है,
अब क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना इंडियन ओशन का जो लेवल है या जो सी लेवल है वो राइज़ कर रहा है, और यहाँ पे बेसिकली साइक्लोन्स और कोस्टल डिग्रेडेशंस ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल रिस्क के लिए हम लोग का चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इंडिया और मॉरिशस रिलेशंस में। डन। उसके बाद आ जाइए, और इसमें क्या बच गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये जो महासागर है ना, एक बार महासागर के बारे में बता दे रहे, ये है क्या महासागर एक्चुअल में। महासागर, ठीक है। अब देखिए, इसका नोट बना लीजिएगा फटाफट, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें। तो महासागर का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है। तो ये क्या चीज़ का हम लोग का जो सागर था ना 2015 में, उसका एक्सपेंडेड वर्जन है। सागर 2015 का एक मैरीटाइम पॉलिसी था, मैरीटाइम पॉलिसी था, उसका एक्सपेंडेड वर्जन है, एक्सपेंडेड वर्जन। क्लियर। और इसका मेन काम क्या है? सागर का फुल फॉर्म अगर बोला जाए ना, तो सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन। ठीक। अब इसका मेन फोकस क्या है सागर का? तो ये हम लोग का नेबरहुड, जो भी हम लोग का नेबर इंडिया का आसपास में जो नेबर्स हो गया ना, जैसे कि हम लोग का म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो सब के लिए सिर्फ ये था। बट महासागर क्या है? वाइडर अप्रोच है, वाइडर रीच है, ठीक है। ये क्योंकि ग्लोबल साउथ में जितना भी हम लोग का कंट्रीज आ जा रहा है ना, वो सबको कवर अप कर रहा है। और सागर क्या था? सिर्फ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को कवर अप कर रहा था। सागर कब स्टैब्लिश हुआ था? 2015 में, ठीक है। ये क्या था? मैरीटाइम पॉलिसी था, और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? महासागर है। क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सागर सिर्फ हम लोग का इंडियन नेबर्स के लिए था, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए था, और महासागर क्या है? ये वाइडर अप्रोच है टुवर्ड्स साउथ। क्लियर। अब आज ये हम लोग का सागर जो है ना, ये कैसे, मैंने ये बोल तो दिया मैरीटाइम पॉलिसी था, लेकिन ये मैरीटाइम पॉलिसी में क्या क्या चीज़ होता था? तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। कोस्टल सर्विलियंस, सर्विलियंस, ठीक है। और हम लोग का आ जाइए, कोई भी अगर डेवलपमेंट करना है, जैसे पोर्ट्स वगैरह बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और हम लोग का जो सिक्योरिटीज़ है ना, सिक्योरिटी को इन्हांस करना, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग का सागर करता था, जो भी मैरीटाइम पॉलिसीज़ था। और अब आ जाइए, महासागर का फोकस एरिया क्या क्या रहेगा? फोकस एरिया किसका? महासागर का। तो फोकस एरिया में हम लोग का आ जाएगा, सबसे पहला तो ट्रेड, ठीक है, देन सिक्योरिटी, ठीक है, देन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो महासागर है ना, उसके अंडर में न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है, वो देख लेते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स क्या है? तो सबसे पहले हम लोग का आईओएस, आईओएस क्या है? इंडियन ओशियन शिप, ठीक है, इंडियन ओशियन शिप। अब यह है क्या? इंडियन ओशियन शिप। तो ये सागर है जो मतलब प्रमोट करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। किसका? तो इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कंट्रीज है ना, उसके लिए हम लोग का कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। देन कम्स हम लोग का ये पहला था। दूसरा है हम लोग का AIKEYME, ठीक है। ये क्या हम लोग का? अफ्रीका, याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग, अफ्रीका इंडिया की, ठीक है, की मैरीटाइम इंगेजमेंट। अब इसमें क्या होता है हम लोग का? तो ये एक लार्ज स्केल का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, विथ अफ्रीकन नेशंस टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट अप करने के लिए अफ्रीकन नेशंस के साथ ये नेवल एक्सरसाइज कराया जाता है, जो कि इंटर ऑपरेबिलिटी है और एंड यूनिटी, ठीक है। और एकिमी अगर बोला जाए तो संस्कृत में इसको यूनिटी का ये टर्म है, ठीक है, संस्कृत टर्म है ये। उसके बाद आ जाइए हम लोग का, और इसमें कुछ हाँ, ये एक चीज़ याद रखिए, महासागर जो है ना,
सागर, ठीक है। तो ये कौन लॉन्च किया था? तो इंडियन नेवी लॉन्च किया था। इंडियन नेवी लॉन्च किया था कब? 2023 में, ठीक है। और ये किसका एक्सपेंडेड वर्जन है? सागर का एक्सपेंडेड वर्जन है। और इसमें क्या आता है? हाँ, आज इसका बाई एनुअल, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो सब नोट डाउन करते हैं। बाई एनुअल इनिशिएटिव है ये, इनिशिएटिव। और इसका क्या होता है? जो कि नेवल लीडर्स है, ठीक है। नेवल लीडर्स इंडियन ओशियन में, नेवल लीडर्स होगा जैसे कि हम लोग का बांग्लादेश, ठीक है। देन कम्स हम लोग का केन्या, देन मैडागास्कर, ठीक है। मालदीव्स, मॉरिशस, देन कम्स अपना मोजाम्बिक। ये सब जो है ना नेवल लीडर्स, ये लोग को है बाई एनुअल इनिशिएटिव लिया गया है और एक साथ ले आके फिर सबको और इसमें क्या क्या आ जाएगा? श्रीलंका, ठीक है। सब एक साथ आके जो भी हम लोग का क्या बोलते हैं, पायरेट्स वगैरह है ना या टेररिज्म है, वो सबसे फाइट करने में ये हेल्प करते हैं सब एक दूसरे को। श्रीलंका, तंजानिया, ठीक है। ये सब कंट्रीज जो है हम लोग का महासागर इनिशिएटिव में ना ये सब इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया था इंडियन ओशन। हाँ, अब वही हम लोग का इंडिया और न्यूजीलैंड का रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये कैसा है? तो बेसिकली ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड विजिटेड इंडिया ऑन ऑफिशियल 5 डे विजिट, ठीक है। 5 डे विजिट पे आए थे। तो अब इसका आउटकम्स क्या था? जब विजिट हुआ ना तो आउटकम्स क्या हो गया था? तो हम लोग का न्यूजीलैंड एनजेड लिख रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड जॉइंड जॉइंड द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ओशियंस इनिशिएटिव्स, ठीक है। और ये मेंबर भी बन गया किसका? कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI का, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? हम लोग का IPOI, ठीक है। इसका एक मेंबर बना है। और किसका बना है? हम लोग का मेंबर 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 ऑफ कोalition फॉर फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो CDRI बोला जाता है इसको, CDRI, ठीक है। और हम लोग का क्या क्या, ये तो हो गया हम लोग का न्यूजीलैंड ये दो का ज्वाइन किया और मेंबर बना। और न्यूजीलैंड क्या किया? तो हम लोग का नेगोशिएशंस हुआ है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट पे, FTA, ठीक है। फॉरेन बोलना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम लोग का नेगोशिएशंस हुआ है। और अरेंजमेंट हुआ है फैसिलिटेटिंग द मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एंड स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर्स है ना वो, या जो प्रोफेशनल जो वहाँ पे न्यूजीलैंड में जाके काम करना चाहते हैं वो लोग के लिए यहाँ पे हम लोग का मेमोरेंडम वगैरह साइन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का अगर देखा जाए तो हाँ, इसका वो रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। इनका हिस्ट्री कैसा है? तो हम लोग का बायलैटरल ट्रेड कैसा हुआ है? बाईलैटरल ट्रेड 2023 और 24 में। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का ना, इंडिया और न्यूजीलैंड का ट्रेड हुआ हम लोग का कितना? तो 1.75 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ, ठीक है। और इसमें हम लोग का इंडिया का ट्रेड सरप्लस कितना था? तो 0.07 बिलियन USD, ठीक है। और हम लोग का न्यूजीलैंड है ना वो क्या क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वुल, देन आयरन और फ्रूट्स, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
ये सब जो है ना हम लोग का एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड इंडिया को, ठीक है। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को, ये हो गया हम लोग का न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, सबसे पहला तो मेडिसिन, ठीक है, या मेडिसिन या आप उसको फार्माक्यूटिकल्स लीजिए, फार्मा, ठीक है, क्यूटिकल्स, ठीक है। और हम लोग का मशीनरीज, मशीनरीज, टेक्सटाइल, देन पर्ल्स, ठीक है, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड में। ये हो गया। अब हम लोग अगर देखा जाए तो डिफेंस और सिक्योरिटी में कैसा कोऑपरेशन है इंडिया और इसका, डिफेंस में देख लेते हैं। डिफेंस में तो देखिए हम लोग का बोथ कंट्री जो है ना वो नेवीज वर्क करता है, जैसे कि हम लोग का कंबाइंड टास्क फोर्स एक है, ठीक है, कंबाइंड टास्क फोर्स 150, क्लियर। ये हम लोग का मैरीटाइम सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए ना, सिक्योरिटी देखने के लिए हम लोग का कंबाइंड टास्क फोर्स फॉर्म किया गया है, जो जिसमें न्यूजीलैंड और इंडियन नेवी हम लोग का है इसमें, ठीक है। और हम लोग का आज ये हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में जो है ना, ठीक है, ये इंडियन कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, किस लिए, टू बिकम दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप बनने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप बनने के लिए। तो जैसे कि अभी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है, किसका, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो न्यूजीलैंड सपोर्ट करता है इंडिया को ताकि वो परमानेंट मेंबर बन सके, ठीक है। और हम लोग का अगर देखा जाए तो बस यही है। हाँ, और एक चीज़ हम लोग का आ जाइए, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है, तो जो पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फॉर वर्किंग मैंने वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं ना, अर्न करने के लिए, उनको डायस्पोरा बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें सेफ्टी एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इंडिया जो है ना ये लार्जेस्ट सोर्स है किसका है, स्किल्ड माइग्रेंट्स का, और सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड में जितना भी स्किल्ड क्या बोला जाता है उसको, माइग्रेंट्स है ना, वो हम लोग का इंडिया से ही जाते हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है न्यूजीलैंड में वो हम लोग का इंडिया से ही वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो उनका सेफ्टी और कंट्रीब्यूशंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। देन कम्स अपना ग्रीन एनर्जी, ठीक है, पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो ये क्या हम लोग का न्यूजीलैंड जो है ना मेंबर बन गया है, मेंबर बन गया किसका, हम लोग का इंडिया लेड जो हम लोग का आईएसए है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मेंबर बन गया है, ठीक है, कब, 2024 में। इसके कारण भी हम लोग का इंडिया और न्यूजीलैंड का रिलेशन है ना थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। देन हम लोग का स्पोर्टिंग में भी हम लोग का लिंक है, जैसे कि स्पोर्ट्स से अगर देखा जाए ना तो कैसे हम लोग का देखिए, तो स्पोर्टिंग यूनिटी जैसे कि जो प्लान हुआ 2026 में ना, तो ये ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट होगा, जो कि 100 ईयर्स बाद हो रहा है, ठीक है। स्पोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ये किसके बीच में हुआ है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में स्पोर्टिंग यूनिटी, जो कि 100 ईयर्स बाद साइन हुआ है ये, ठीक है। और ये कब हुआ, कब होने वाला है ये, 2026 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाइए चैलेंजेस देख लेते हैं। ये सब तो हम लोग देख लेंगे क्या क्या रीज़न से हम लोग का ये स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ। बट चैलेंजेस भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो चैलेंजेस में अगर हम लोग देखना चाहें तो चैलेंजेस में क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए सबसे पहला तो हम लोग का सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। अब अब आप लोग बोलिएगा सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें क्या हो सकता है, तो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ न्यूजीलैंड में ना बहुत सारा देखने को मिला है, तो जिसके कारण जो है ना इंडिया थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ किसी किसी पॉइंट में ना थोड़ा सा ये हिचकिचाता है इसके साथ ट्रेड करने में या पूरा रिलेशन बनाने में, ठीक है। देन कम्स अपना जैसे कि इसका अगर बोला जाए ना तो प्रोटेस्ट, जैसे खालिस्तान रेफरेंडम हुआ ना,
जिसमें सिख लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक है। देन हम लोग का आ जाइए, बाईलैटरल ट्रेड जो है ना वो लो हो रखा है। बाई लैटरल लैटरल ट्रेड, ठीक है, ये लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत क्या कर रहा है ना, न्यूजीलैंड हल्का सा दिख रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड कहाँ, टुवर्ड्स चाइना। ठीक है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, थोड़ा सा चीप रेट में उसको सामान देगा तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी चाहेगा कि सस्ता में वो लोग का जैसे काम हो जाए ना। तो हम लोग का जो ट्रेड जो है ना न्यूजीलैंड का थोड़ा सा चाइना की तरफ बेंड होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग का है FTA, हाँ ये भी एक हो जाएगा हम लोग का लॉन्ग डिलेड FTA। ठीक है। अब ये है क्या, तो देखिए हम लोग का जो भी हम लोग का डेयरी एक्सपोर्ट या एग्रीकल्चर टैरिफ्स हो रहा है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग का टाइम लग रहा है, मतलब टाइम टेकिंग या कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हम लोग का FTAs है। तो इसलिए हम लोग का इंडिया का और न्यूजीलैंड का थोड़ा सा इस रीजन के कारण ना अनबन देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है। बस फिलहाल ये रखिए। उसके बाद आइए हम लोग क्या है, ऑस्ट्रेलियाज़ न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक इंगेजमेंट विथ, हाँ नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग का ऑस्ट्रेलियाज़ न्यू रोड मैप फॉर इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद इंडिया। तो ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो ऑस्ट्रेलियाज़ एम्बिशियस रोड मैप फोकसेस ऑन डीपनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज विद इंडिया, आइडेंटिफाइंग 4 सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ। क्या क्या है इसमें, तो क्लीन एनर्जी, एडुकेशन एंड स्किल्स, एम एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म। ठीक है, एडुकेशन एंड स्किल हो गया, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो देखिए इसमें नियरली ना 50 स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग का ओपन अप हुआ है। ठीक है, जो कि एक्सलेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का एंगेजमेंट इंडिया के साथ। जैसे कि हम लोग का डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, देन स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स, देन स्पेस इंडस्ट्री, कल्चरल। ठीक है। अब ये सब से ना हम लोग का बहुत सारा, ये सब के कारण हम लोग का देखिए एनर्जी हो गया, एडुकेशन, ये सब के कारण हम लोग का 50 बोला जाता है कि स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो गया। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर फंड है ना, इससे क्या हो रहा है, कोई भी जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंडिया में ओपन अप हो रहा है बहुत सारा। ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड फंड। ठीक है। इसके कारण हम लोग का कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है या अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में वो ओपन अप हो रहा है। और हम लोग का अगर देखा जाए तो हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ठीक है, एक्सचेंज, बिजनेस एक्सचेंज, बिजनेस एक्सचेंज, जिसको हम लोग का AIBX भी बोला जाता है। ठीक है। यह है क्या, तो ये एक्सिलरेट करता है क्या, B2B इंगेजमेंट्स। ठीक है, एक्सीलरेट्स B2B इंगेजमेंट्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग का और इसमें, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैत्री, सुने होंगे आप लोग, मैत्री। ठीक है। सबके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। मैत्री मतलब क्या हो रहा है हम लोग का, फ्रेंडशिप या ग्रैंड प्रोग्राम है ये। तो ये क्या करता है, P2P या B2B एंड, ठीक है, एंड कल्चरल लिंक्स। ठीक है, ये सब हम लोग का मैत्री के थ्रू होता है। देन कम्स हम लोग का, और इसमें, हाँ बस, और इसमें याद रखिएगा ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना कौन कौन सा एक्सरसाइजेज हो रहा है, तो ऑस्ट्रा हिंद, ऑस अरे यार, ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, देन कम्स अपना ऑस इंडेक्स, ठीक है, पिच ब्लैक
ये सब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज़ हम लोग का। और बस, ठीक है, ये फ़िलहाल याद रखिएगा। हो गया। अब हम लोग का आता है, देखिए, फाइव आई इंटेलिजेंस, हाँ, अलायंस इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, तो रिसेंटली इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस कन्वेंट इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में ये हुआ है। अब ये है क्या, तो इसका बारे में देख लेते हैं। FVEY, ठीक है, अलायंस, ये है क्या। तो सबसे पहला तो इसको कौन इस्टेब्लिश किया था, तो ब्रिटिश, US, ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट, ठीक है, इसके थ्रू ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो ब्रूसा होता है ये, ठीक है। और ये कब साइन हुआ था, तो 1946 में साइन हुआ था, ठीक है। फोकसिंग ऑन क्या था इसका, तो मैंने मेन इसका जो फोकसिंग एरिया रहता है ना, वो क्या था, तो था हम लोग का SIGINT, ठीक है, मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका मेन फोकसिंग एरिया ये था। अब ये हो क्या, मैंने और इसका मेंबर्स अगर देख लें, हाँ, मेंबर्स एक बार देख लेते हैं। मेंबर्स कौन कौन है, तो USA, UK, कनाडा, ठीक है, जो कि थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये कब हुआ था, 1946 में साइन हुआ था ना, कनाडा 1948 में ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड और एक हो गया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी लेट से ज्वाइन किया था, दोनों कब ज्वाइन किया था, 1956 में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आ जाइए, हाँ, अब इसका जो काउंसिल फॉर्म हुआ था, ठीक है, फाइव आई इंटेलिजेंस ओवरसाइट रिव्यू काउंसिल एक फॉर्म हुआ था इसका। नेक्स्ट पेज में बताते हैं। जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, FIOR, 5I, ठीक है, ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल। ये कब हम लोग का फॉर्म हुआ था, तो 2016 में क्रिएट किया गया था इसको। और ये नॉन पॉलिटिकल था, मतलब कि कोई भी अगर इश्यूज हो रहा है ना, तो हम लोग का ये कमेटी है वो उसको देखिएगा, ठीक है। मेंबर कंट्रीज ही इसको फॉर्म किया था। उसके बाद अब जो ये हम लोग का पर्पस क्या है, FVEY का मेन मोटिव या पर्पस क्या है, गोल क्या है इसका, तो सबसे पहला तो जियो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जियो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को मॉनिटर करेगा। जो भी अगर कोई इमर्जिंग थ्रेट्स वगैरह है ना, तो उसको मॉनिटर करेगा, जैसे टेररिज्म हो गया या चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है या साइबर थ्रेट्स हो रहा है, उसको ये मॉनिटर करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है कॉम्प्रीहेंसिव इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है हम लोग का, तो कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाता है जैसे कोई भी जिसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मेडिकल इंटेलिजेंस हो गया, जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, ठीक है, जिसमें ग्रुप में बैठ के सब डिस्कशन वगैरह होता है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस में आ जाता है। देन कम्स अपना कंटिन्यूअस कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें जैसे कि कोई भी अगर डेटाबेस है, ठीक है, उसको जो भी मेंबर कंट्रीज है वो आपस में शेयर करेंगे, क्लियर। तो ये इसका भी हम लोग का ये हुआ था हम लोग का, ठीक है, जो दिल्ली में कन्वे हुआ था, कौन सा, FVEY, क्या है, फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस। फाइव आइज में कौन कौन मेंबर है इसके, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। इसमें US और ये फॉर्म कब हुआ था, 1946 में। इसके ठीक 2 साल बाद कनाडा ज्वाइन किया, देन 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ज्वाइन किया, क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का स्क्वाड अलायंस। स्क्वाड अलायंस देख लीजिए, अब ये है क्या, तो फिलीपींस अर्ज इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड अलायंस, ठीक है, फिलीपीन जो है इंडिया को बोला है कि आप स्क्वाड अलायंस ज्वाइन कर लीजिए। अब ये स्क्वाड अलायंस है क्या एक्चुअल में, वो देख लेते हैं। स्क्वाड अलायंस, ठीक है, ये क्या है, तो एक इनफॉर्मल मिनी लैटरल
अलायंस है, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन है, तो यूएस है, देन जापान, देन कम्स अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड फिलीपींस। इंडिया नहीं है, ठीक है, तो फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपीन इंडिया को रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया, ताकि इंडिया को स्क्वाड अलायंस ज्वाइन करने के लिए। अब स्क्वाड अलायंस का ना मेन एम क्या है, तो अग्रेशन को एड्रेस करना, ठीक है, अग्रेशन को एड्रेस करना। अब ये अग्रेशन क्या चीज़ का अग्रेशन हो जाएगा ये, तो जो भी हम लोग का स्टेबिलिटी है ना इंडो पैसिफिक ओशन रीजन में, उसका स्टेबिलिटी को सही से मेंटेन करने का इसका मेन एम है, ठीक है। और ये जो है ना क्वाड से डिफरेंट है थोड़ा सा, क्वाड से, मैंने डिफरेंट फ्रॉम क्वाड ऐसे लिख लीजिए, डिफरेंट फ्रॉम क्वाड, ठीक है। और क्वाड में कौन कौन है, क्वाड के मेंबर्स अगर बोला जाए तो कौन कौन है, इंडिया, ठीक है, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बस फिलहाल इसमें यही रखिए, फिलीपीन अर्ज किया है स्क्वाड अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इसका क्या है, तो मेन इसका एम क्या है, एड्रेस करना अग्रेशन को, कोई भी अगर इंडो पैसिफिक ओशन रीजन में ना, पैसिफिक ऐसे लिखिए, इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। ओटावा कन्वेंशन है क्या, इसमें न्यूज़ में क्यों था, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो मेंबर्स पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया प्लान टू विदड्रॉ फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन ओइंग टू मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम रशिया, ठीक है। मिलिट्री थ्रेट रशिया से देखने को मिल रहा है इन चारों कंट्रीज़ को, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये अपना जो ओटावा कन्वेंशन है उसको विदड्रॉ कर ले। अब ये ओटावा कन्वेंशन है क्या, ठीक है, ओटावा कन्वेंशन का देख लेते हैं। ओटावा कन्वेंशन, ठीक है। अभी ओटावा कन्वेंशन का बेसिकली ऑफिशियल नेम क्या है, तो कन्वेंशन ऑफिशियल नेम अगर बोला जाए ना, तो कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज यूज नहीं यूज स्टॉक पाइलिंग, ठीक है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस, ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का ना कोई भी जो एंटी पर्सनल माइंस है उसके यूज़, स्टॉक पाइलिंग या प्रोडक्शन या ट्रांसफ़र को रोकने के लिए ये बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम, एम क्या है इसका, तो इसका एम आपका हो जाएगा, ऑब्लिगेशंस डालता है किस पे, पुट्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है, किस पे ऑब्लिगेशंस डाल रहा है ये, तो स्टेट पार्टीज़ पे, स्टेट पार्टीज़ किस लिए, टू नॉट यूज़, ठीक है, डेवलप स्टॉक पाइल या हम लोग का एंटी पर्सनल माइंस है ना, उसको कोई भी सर्कमस्टांस पे उसको यूज़ या डेवलप नहीं करने के लिए, ठीक है, ऑब्लिगेशंस डालता है ये। और इस पे हम लोग का क्या क्या ऑब्लिगेशंस डालता है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय सच माइंस, ठीक है। अच्छा, ये अडॉप्ट कब हुआ था, तो अडॉप्टेड एट ऑस्लो और इन 1997 में, ठीक है। और साइन कहाँ हुआ था, साइंड एट ओटावा, ठीक है। और ये मतलब बेसिकली ना फुल्ली फंक्शनल कब तक था, मतलब जब इसमें कंट्रीज़ कब कब से कब तक आके
वो कर सकते थे, ज्वाइन हो सकते थे, तो 1997 से 1999 से। और फुल्ली फंक्शनल कब हो गया, जब टोटल कंट्री जाके इसमें ऐड हो गया ना, तो फिर 1999 से ये ऑपरेशनल हो गया था। ठीक है, और इसमें अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं, सिग्नेटरीज बोलिए, इसमें मेंबर्स नहीं, सिग्नेटरीज कितने हैं, तो 133 सिग्नेटरीज है। और इसमें मेन बात, इंडिया अभी, इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी। ठीक है, इसमें इंडिया ज्वाइन नहीं है। देन कम्स अपना डिपॉजिटरी, इसमें कौन कौन है, तो हम लोग का सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। ठीक है, इसके डिपॉजिटरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है, देखिए नेक्स्ट क्या है, रायसीना डायलॉग 2025। ठीक है, रायसीना डायलॉग यहाँ पे हुआ है। द 10th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये रायसीना डायलॉग है क्या, देख लेते हैं हम लोग। रायसीना डायलॉग, ठीक है, इसको होस्ट कौन किया था, सबसे पहला तो होस्टेड बाई, कौन होस्ट किया था इसको, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद और साथ में इसके कौन थे, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, MEA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये है क्या, तो ये इंडियाज़, ऐसे लिख लीजिए, इंडियाज़ एनुअल, मतलब साल में एक बार होता है, फ्लैगशिप, इंडियाज़ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। किस पे, तो जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें जो भी हम लोग का चैलेंजेस होता है ना, जो कि हम लोग का इंटरनेशनल कम्युनिटी में फेस हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग का इसमें एड्रेस किया जाता है। ठीक है, इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, पार्टिसिपेशन, तो जो भी हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है 125 कंट्रीज़ के। ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स भी आते हैं। ठीक है, देन हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एकेडमिक्स। ठीक है, फिर थिंक टैंक्स, यूथ एट्सेट्रा। ठीक है, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार का थीम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये थीम, आपका SSC वगैरह कोई भी एग्ज़ाम्स होता है ना, स्टेट PCS, इस सब में थीम पूछता है। तो थीम क्या था 2025 का, तो आपका हो जाएगा काल चक्र, काल चक्र, पीपल, पीस पीस एंड प्लैनेट। ठीक है, और इसमें जो है ना डिस्कशन हुआ हम लोग का 6 थीमेटिक पिलर्स पे, जैसे कि ग्रीन ट्राइलेमा हो गया, डिजिटल प्लैनेट हो गया, ये सब पे डिस्कशन वगैरह हुआ। ठीक है, बस यही है इसमें, राइसन डायलॉग हो गया, बस इंटरनेशनल रिलेशन में इतना ही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।